स्वस्थ जीवन की कामना, बहुउपयोगी ओंकार साधना। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी मान्यवरों का, ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के भाग में हम महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करने जा रहे हैं। यह विषय हमारी संस्कृति, धर्म, परंपरा से जुड़ा है, जिसका नाम है ओंकार साधना। ज्योतिष बहुत प्राचीन शास्त्र है। हमारे ऋषियों ने कड़ी मेहनत एवं संशोधन से उसे विकसित किया है, जिसका परम लक्ष्य मानव कल्याण ही है। इसीलिए इतने वर्षों के बाद भी इस शास्त्र का महत्व कम नहीं हुआ। दरअसल इसका महत्व दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। मनुष्य की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह शास्त्र जीवन के हर मोड़ पर उपयोगी हो सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है। यह शास्त्र की शक्ति है। बदलते समय के अनुसार सब कुछ बदल जाता है। परिणाम स्वरूप वह परिवर्तन, बदलाव मनुष्य स्वभाव में भी होता है। विशेष रूप से हमारे शास्त्रों, हमारे धर्म की उपेक्षा करना और परंपराओं की अवहेलना करना, यह एक मनुष्य स्वभाव बन गया है। इसीलिए हर चीज़ को केवल अस्वीकार करना या उसका अर्थ समझने की कोशिश भी न करना, यह भी मनुष्य स्वभाव बन गया है। उसके अनुसार हम अपने धर्म के सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को भूल रहे हैं। इसीलिए उसके महत्व, उसके शुभ प्रभाव और उसकी उपयोगिता से परिचित नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या यह केवल अपने धर्म के साथ हो रहा है? तो बिल्कुल नहीं। हर धर्म में कई अच्छी चीज़ें होती हैं। हर एक धर्म में अच्छी शिक्षा मिलती है, लेकिन हम भौतिकवाद के लपेट में आकर उस शिक्षा से दूर हो गए हैं। एक बार एक अध्ययनकर्ता ने मुझसे पूछा कि ओंकार का क्या महत्व है और उसका उपयोग कैसे किया जाता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। हालांकि यह बहुत ही बुनियादी विषय था, फिर भी मैंने उस अध्ययनकर्ता की सराहना की। यह अच्छी बात है कि जो आपको समझ में ना आए, उसके बारे में और अधिक समझने के लिए किसी से पूछ लेना चाहिए। इसमें गलत नहीं है, बल्कि यह एक बुद्धिमान व्यक्तिमत्व की निशानी है। यदि आपको किसी को पूछने में परेशानी है या किसे पूछा जाए यह पता नहीं है, तो आपकी सहायता के लिए इंटरनेट उपलब्ध है। उसके माध्यम से बहुत सी बातें आप आसानी से समझ सकते हैं। मुख्य बात यह है कि जिज्ञासा जागृत होनी चाहिए। एक बार वह जागृत हो गई तो फिर उसे मिटाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। इससे ज्ञान का, बुद्धि का विकास होता है। तो अगर आपको ज्योतिष से जुड़ा कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक पहुंचाएं। उचित प्रश्न और जिनसे हर कोई कुछ नया सीख सकता है, ऐसे प्रश्नों को मैं निश्चित रूप से जवाब देने की कोशिश करूंगी। प्रश्न अगर ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है तो उस विषय पर नया वीडियो भी हम बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि उस पर विस्तार से वार्तालाप हो सके। संक्षेप में कहें तो हमारी संस्कृति में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। हमें इसे विस्तार से समझाने की ज़रूरत है, तभी हमारी संस्कृति बढ़ेगी और हमारा जीवन भी आसान होगा। हमारी संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है ओंकार साधना। हम इस विषय के बारे में और भी जानेंगे। पहले घरों में गायत्री मंत्र का जाप और ओंकार साधना नियमित रूप से की जाती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से प्रथा परंपरा का हिस्सा बताकर इसे खारिज कर दिया गया। जैसे जैसे समय बदला, हम अपने संस्कृति के सबसे शक्तिशाली चीज़ों को भूलते चले गए।
हम ओमकार साधना को भी भूल गए कि जो कभी हमारे दिनचर्या का एक हिस्सा थी। ओमकार साधना के अपने बहुत बड़े फायदे हैं, वही आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। ओमकार साधना कैसे करें, यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है। शुरुआत में मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगी जिससे कोई भी इस साधना को आसानी से कर सकता है। उससे होने वाला बदलाव, उसके प्रभाव को महसूस करें और फिर खुद तय करें कि यह सही है या गलत, क्योंकि हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं। आज हम किसी भी चीज़ पर विश्वास रखने से पहले उसे जांचते हैं, परखते हैं। आपको भी इस तरह ओमकार साधना शुरू करनी चाहिए। इससे पहले 11 दिन तक आजमाइए, उसके प्रभाव को महसूस करें। आप अपने आप में काफ़ी बदलाव होता देखेंगे, क्योंकि ओमकार शक्तिशाली मंत्र है। यह देवताओं के देवता महादेव जी का मंत्र है। यह हमारे मन, शरीर, स्वास्थ्य, रिश्ते और ऐसे सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को प्रभावित करता है। आज मैं आपको एक एक करके उसके प्रभाव बताऊंगी। साथ ही इस साधना को कैसे करें, इस पर भी हम विस्तार से वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले ओमकार कैसे करें, इसलिए सुबह उठकर सबसे पहले फ्रेश हो जाए, फिर सुखासन में बैठे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बैठते समय रीढ़ की हड्डी सख्त सीधी होनी चाहिए। बाकी बैठक के लिए आप कुर्सी का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी सख्त होना बुनियादी आवश्यकता है। फिर ओमकार का उच्चारण केवल 5 बार करें। जब आपको जाप करने के लिए कहा जाता है तो जरूरी नहीं कि आप घंटों तक बैठे रहें। अगर आप ओमकार को केवल 5 ही उच्चारण करते हैं तो भी यह काम करता है, लेकिन ओमकार शब्द नाभि से गले तक आना चाहिए। मुख्य बात यह भी है कि इसे पूरे विश्वास से, मन से करें। इसके अलावा एक तरीका और है। उसके लिए भी आपको रीढ़ की हड्डी को सख्त कर सीधे बैठना जरूरी है। बैठने के बाद आप अपनी आंख बंद करें। अपने दिमाग में शुरू होने वाले सभी विचारों को एक तरफ रखने की कोशिश करें। फिर एक लंबी सांस लें। ओमकार जाप करते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ें। ऐसा सिर्फ 5 बार करें। उससे अधिक किया तो अच्छा ही है, लेकिन अगर आप केवल 5 बार करते हैं तो भी आपको इसके परिणाम का तत्काल अनुभव होगा। जब आप ओमकार करके अपनी आँख खोलेंगे तो आप काफ़ी तरोताज़ा महसूस करेंगे। इस अनुभव को आप कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं, जिससे हम आपके अनुभव को जान सकेंगे। मुख्य बात यह है कि दूसरों को भी हमारी भारतीय संस्कृति के महत्व से अवगत कराएगा। उससे लाभ होता है या नहीं, इस पर भी गौर कीजिए। तो अपना अनुभव साझा करना सुनिश्चित करें। हमें आपकी प्रतीक्षा रहेगी। अब मैं आपको ओमकार के बदलाव या प्रभाव के बारे में बताने जा रही हूँ। ओमकार इतना महत्वपूर्ण क्यों है? पहली बात तो यह है कि ओम के उच्चारण से गले में होने वाली कंपन के कारण थायराइड की समस्या कम हो जाती है। आज बहुत सारे लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, क्योंकि उनकी दिनचर्या प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। आप देखेंगे कि सिर्फ 2-4 दिनों में ही ओमकार साधना का प्रभाव हो रहा है। ओम का उच्चारण करें, केवल 5 बार करें। उस समय रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। प्रभाव देखें। बहुत से लोग समस्या बताते हैं कि हम चैन से नहीं सो सकते, हमें चैन की नींद मिलती नहीं है, नतीजन पूरा दिन खराब हो जाता है। उन सभी ने रात को सोने से पहले 11 बार ओम का जाप करना चाहिए।
कुछ दिनों तक ऐसा करने से आप सुख चैन की अच्छी नींद ले सकेंगे। ओम शब्द में इतनी शक्ति है। अगर आप रोज़ ऐसा करते हैं तो यह समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कई लोगों की यह समस्या होती है कि उनका जी घबराता है। खासकर महिलाओं को यह समस्या ज़्यादा होती है। उन्होंने सुबह 5 बजे उठकर ओमकार साधना करनी चाहिए। वे निश्चित रूप से इससे सकारात्मक प्रभावों को महसूस करेंगे। इसे जारी रखने से मन में बैठा भय भी समाप्त हो जाएगा। जब ओमकार साधना की जाती है तो रीढ़ की हड्डी में कंपन महसूस होता है। इससे वह मजबूत होती है। यह कई समस्याओं को दूर करता है। इसका मतलब है कि बहुत से लोग गतिहीन जीवन शैली के कारण गर्दन, पीठ, कमर दर्द से पीड़ित है। यदि वे बताई गई विधि के अनुसार ओमकार साधना करते हैं तो उन्हें परेशानी नहीं होगी। इतना ही नहीं, ओमकार साधना से बुद्धि, एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ाया जा सकता है। यह सब चीज़ें अपने अंदर ही होती हैं, उन्हें सिर्फ जागरूक करना है। ओमकार से मस्तिष्क में भी कंपन होता है। बेशक यह सब कंपन कब होगा, आप इसका अनुभव कब कर सकते हैं, तो जब आप इस ओमकार साधना को अत्यंत एकाग्रता, विश्वास के साथ करते हैं। फिर वह कुर्सी पर बैठकर करें या सुखासन अवस्था में बैठकर करें, या सबसे अच्छा अगर आप योग मुद्रा में बैठते हो। लेकिन इसकी मूल आवश्यकता है कि रीढ़ की हड्डी को सख्त या सीधी रखना, पूरी तरह एकाग्र होकर ओमकार साधना करना है। कई बीमारियां जिन्हें हम जानते हैं और नहीं भी जानते, वे अपने आप कम हो जाती है। ज़्यादातर समय हम बहुत थके रहते हैं तो ओमकार साधना थकान और तनाव को दूर करने में मदद करती है। वर्तमान जीवन शैली को देखते हुए ऐसा व्यक्ति खोजना मुश्किल है जो तनावग्रस्त न हो। तनाव नींद की कमी का एक निरंतर कारण है। हालांकि ओमकार साधना करने से तनाव दूर होता है, आप चैन की नींद सो सकते हैं, साथ ही अगले दिन के तनाव को पूरी तरह से सामना कर सकते हैं। ओमकार का एक और महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि शरीर में रक्त के प्रवाह को यह नियंत्रित करता है। फेफड़े को सही मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, हम सभी ने अनुभव किया है। अभी कुछ दिन पहले यह कितनी बड़ी समस्या थी और कृत्रिम ऑक्सीजन न मिलने के कारण कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। प्रकृति ने हमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मुफ्त में दी है। उसे हम सही तरीके से ग्रहण कर सके तो उसे खरीदना नहीं पड़ेगा। ओमकार साधना से ऑक्सीजन बढ़ता है, साथ ही उत्साह भी बढ़ता है। फेफड़ों की बीमारी भी आज एक बड़ी समस्या है। इसको सीधा सा जवाब है ओमकार साधना। नियमित ओमकार साधना करने से सब समस्याएं उत्पन्न ही नहीं होती। इसीलिए नियमित ओमकार साधना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इस साधना से पेट भी कंपन करता है। दरअसल ओमकार की मदद से पैर की उंगलियों से लेकर दिमाग तक शरीर का हर अंग कंपन करता है और उसके हर हिस्से को शुभ फल की प्राप्ति होती है। छोटी बड़ी बीमारियां हमेशा के लिए दूर हो जाती है। बीपी जैसी बीमारियों पर इसका बहुत अच्छा असर है। नियमित ओमकार साधना करने वाले कभी गंभीर हृदयाघात नहीं हो सकता। कुल मिलाकर ओमकार साधना स्वस्थ दृष्टि से बहुत उपयोगी है। वास्तव में इसके अन्य भी उपयोग और प्रभाव है, लेकिन आज मैं आपको वह सब नहीं बताऊंगी। अपनी ओमकार साधना शुरू करें और उस पर अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में साझा करें। इसे करके आपकी क्या क्या दिक्कतें दूर हुई यह हमें बताएं, ताकि दूसरे भी इसका महत्व समझ सकें और वे भी ओमकार साधना करने लगे। फिर ज़रूरत पड़ने पर मैं आपको ओमकार साधना के अन्य लाभ भी बताऊंगी। मुझे लगता है यह जानकारी ओमकार साधना के लिए काफ़ी है।
इस तरह के कई विषयों पर हमने विभिन्न वीडियो एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाए हैं। आशा है आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। आप स्क्रीन पर कुछ और वीडियो देख सकते हैं। ज्योतिष अध्ययन के लिए उनका भी बहुत महत्व है, उनका भी लाभ आप अवश्य उठाएं। धन्यवाद। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।